तो गाइस, तो ये जो आपके सामने पहले जो एग्जांपल लिखे हुए हैं ना, एक बार इनको सबको देख लीजिए और फिर उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का जो पार्ट 2 है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो जिन्होंने भी मैं कम से कम 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखे हों देख लो और एक बार अपना रोक के इसको पॉज करके इनको ब्रेक कर लो। फिर उसके बाद मैं ब्रेक करके आपको इनके अंदर जो एरर है, नो एरर है, वो सारे इसके अंदर बताऊंगा और इसका एक और पार्ट आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का दैट वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये बताया जाएगा कि दैट किस लिए यूज़ किया जाता है। चलो मैं बताता हूँ यार, ये जो दैट जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी, और हम कंजक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वो अभी आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल कि ऑल व्हाट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ब्रेक करें, आप सभी को ब्रेक करना तो आता ही होगा। चलो यार, ये हमारा S1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो है हमारा एरर है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी, ये सॉरी ये वर्ब 1 होगी, ये वर्ब 2 होगी, और यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे वो ले लेगा, वर्ब ले लेगा। तो ये व्हाट की जगह हमारा आएगा दैट। तो हमें यहाँ पे देखना है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। गोल्ड क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और नोट क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन। मैंने आपको ये पहले वीडियोस में बताया है, जिन्होंने भी यार मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो देखें और उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो हमें दैट क्या बोलते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मैं बताता हूँ किस किस के लिए यूज़ किया जाता है। वो किया जाता है ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली। मतलब कि जिसके साथ भी, देखो ऑल के साथ भी आता है, नन के साथ भी आता है, बोथ के साथ भी आता है, एवरीथिंग के साथ भी आता है, एनीथिंग के साथ भी, और उसके बाद अब जैसे आ जाते हैं द फ्यू, द लिटिल, द सेम, द ओनली। तो मतलब क्या है इसका कि इसके बाद जब भी हम ये चीज़ें आएंगी इनके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे होगी फ्यू, लिटिल, सेम, ओनली, ये होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इनके साथ हम दैट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ऑल आ गया तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, ये चीजें हमें देखनी है। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस, ए लिटिल का मतलब नेगेटिव सेंस, द लिटिल का मतलब सारी क्वांटिटी आ जाती है उसके अंदर, वो मिक्स होता है। द लिटिल मिक्स होता है, ए लिटिल नेगेटिव, लिटिल पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन हु हैज एवर प्लेड ऑन दिस ग्राउंड। तो चलो यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट 1, ये क्या है, ये तुम्हें देखना है कि ये क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चलो बताओ जल्दी जल्दी, जिसको यार देखो किसी ने ब्रेक भी नहीं किया तो मेरे साथ रह के एक बार ब्रेक कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तुम देखोगे तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी कि साथ साथ तुम्हारा, और जो पहले कर रहे हैं ब्रेक उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो साथ साथ उनका ये पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पे है। और अगर जो नहीं कर रहे वो यहाँ पे भी देख ले, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे भाई। प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अब चलो यहाँ पे हम बताते हैं कि हु यूज हो, हु की जगह क्या यूज होगा। सचिन इज द बेस्ट मैन हु हैज, देखो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पढ़ने के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन ये पढ़ने के हिसाब से नहीं चलेगा यार, एक ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे दैट आएगा। ठीक है, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन दैट हैज एवर प्लेड ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, थर्ड, ही लॉस्ट द लिटिल मनी विच ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, चलो वर्ब, अब यहाँ पे क्या हो गया, द लिटिल, ये चीज़ें समझने वाली है, ये होगी हमारी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये चीज़ ध्यान में रखनी, ये चीज़ हमारी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगी। मनी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये जो है हमारा एरर हो गया, अरे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब 2, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट।
तो चलो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। ही लॉस्ट द लिटिल मनी विच ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। देखो यार, पढ़ने के हिसाब से सारे के सारे जो एरर होते हैं वो सही लगते हैं, लेकिन पढ़ने से हमें नहीं चलेगा। लेकिन हमें देखना है ब्रेक करके कि ब्रेक के हिसाब से क्या आएगा। मैंने यहाँ पे बोला था कि द लिटिल के साथ दैट आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट है, ये हमें समझना होगा कैसे भी करके। और ये समझ में आ गया तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा जो एरर आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आते हैं, इसलिए थोड़ा ही लंबा चल रहा है, ठीक है। ही लॉस्ट द लिटिल मनी दैट ही हैड सेव्ड फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, ठीक है। अब हम अगले उसकी तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला एग्जाम्पल होगा। और जिसने भी यार वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ यार लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। ये जो हमारा हो गया, द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही मेट इन जयपुर लेफ्ट हिम एज ही स्टार्टेड बिहेविंग ऑकवर्डली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्यू क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे देखना भी है, यहाँ पे ये भी देखना, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो चीज़ है नो एरर की, मैं आपको बताऊंगा नो एरर की भी है, एरर की है वो भी बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये वर्ब टू हो गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू, ये आपको समझ में आएगा कैसे कैसे है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। और चलो यार, ये वाला टॉपिक मैंने करवाया नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए ये वाला टॉपिक भी लेके आऊँगा। जिरंड, ये जिरंड होता है, बिहेविंग इज ए जिरंड। और इसके अंदर आप अगर पढ़ो, द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही मेट इन जयपुर लेफ्ट हिम एज ही स्टार्टेड बिहेविंग ऑकवर्डली, तो यहाँ पे ये जो है ये एरर नहीं है, ये नो एरर वाला सेंटेंस है, ये नो एरर वाला सेंटेंस है, इसमें एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे एग्जांपल लेते हैं, द मैन एंड द डॉग हु वर वॉकिंग ऑन द रोड वर हिट बाय ट्रक। अब मैं बोल के बताऊंगा आपको सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। यहाँ पे मैन सब्जेक्ट हो गया, एंड कंजक्शन हो गया, डॉग, जो डॉग है यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट होंगे, मैन और डॉग, क्योंकि एक कंजक्शन इसके अंदर आ रही है। और ये हु जो है, ये आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो एरर है वो वाली चीज़ है। वर क्या हो गई हमारी, वो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वॉकिंग हमारी मेन वर्ब हो गई, ऑन हो गई हमारी प्रीपोजिशन, रोड हो गया प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब जो आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब टू आ जाती है, हिट जो है मेन वर्ब टू आती है, बाई प्रीपोजिशन होता है, ट्रक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं जहाँ पे अगर आदमी आ जाए तो वहाँ पे आएगा हु, जहाँ पे डॉग आ जाए वहाँ पे आएगा विच, मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ह्यूमन बीइंग के लिए हु आएगा, लेकिन नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स, उनके लिए विच आएगा। लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस को इग्नोर करके उनके लिए विच आएगा। और यहाँ पे अगर दोनों आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, दैट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला यहाँ पे लेते हैं, दैट हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अगला है, मरकरी इज द ओनली वन ऑफ द मेटल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो यहाँ पे मरकरी हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई, ये क्या है हमारा ओनली, मैंने आपको यार बताया हुआ है, सॉरी एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो यार इन चीज़ों के ऊपर आप लोग ना ध्यान दो, थोड़ा सा आपके लिए भी अच्छा होगा। ये हमारा हो गया प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रीपोजिशन, ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, मेन वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है लिक्विड, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ मेटल्स के अकॉर्डिंग आर सही है, कभी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आर गलत है, मेटल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर सही है। और यहाँ पे एंटीसीजेंट यहाँ पे जनरली रिलेटिव प्रोनाउंस के जस्ट पहले आते हैं, हर बार नहीं आते लेकिन आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मरकरी एक एंटीसीजेंट हो गया, ये जो है ये हमारा एंटीसीजेंट का काम कर रहा है। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एंटीसीजेंट आते हैं, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगी, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। कि किसके बारे में बात हो रही है, कि मेटल्स के बारे में हो रही है, नॉर्मल चीज़ के बारे में हो रही है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वर्ब सिंगुलर लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी।
चलो इसके अंदर एरर बताओ, इसके अंदर एरर है। यहाँ पे एरर है, आप लोगों को किसी को समझ में आ रहा हो तो कृपया करके मुझे एरर बताएं। यहाँ पे जो मैंने बोला था कि आर यहाँ पे सही है, लेकिन मैंने वो झूठ बोला था, यहाँ पे आर की जगह ई जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का देखना भी होता है ना कितना किसके ऊपर कितना फोकस है कितना नहीं है। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। राहुल ऑलवेज ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज फेलियर दैट इज नॉट लाइक बाय एनीवन। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे अदर्स आएगी। एरर बता रहा हूँ अभी मैं, डायरेक्ट ब्रेक करना आप सभी को आ ही गया होगा। यहाँ पे एरर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एरर बताना। तो यहाँ पे पूरी बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? एक बार नहीं आई तो मुझे बता दीजिए। और यहाँ पे एंटीसीडेंट क्लॉज है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। यहाँ पे एंटीसीडेंट क्लॉज है और ये आप मुझे बताओगे कि क्या है क्या नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको अगले जो भी होंगे आगे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 3 होगा उसके अंदर क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज। और जिसको समझ नहीं आया तो यार प्लीज़ मेरे को बता देना। थैंक यू।